ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा राइटर जॉन रेटर या इसी तरीके से नाम है, बाद में लिखिएगा, मेरे पास रखा हुआ है हवाले के साथ। वो लिखता है कि मैंने कायनात में कोई ऐसा इंसान नहीं देखा, जुमला सुनिएगा, कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके हाथ में तलवार भी हो और कलम भी हो। जब उसने 481 सफ़े की किताब राइटर ने शाया कर दिया तो माशाअल्लाह मौला सलामत रखे, मुस्कुराते हुए चेहरे समझ रहे हैं, जब उसने 481 सफ़े की किताब शाया कर दिया अंग्रेजी राइटर ने, तो वो फिर लिखता है कि मैंने कोई ऐसा बहादुर नहीं देखा जिसके हाथ में कलम भी हो और तलवार भी हो। शागिर्दों ने कहा क्यों? कहा जिसके हाथ में तलवार होगी वो कलम नहीं लाएगा। अरे कहां ले जा रहा हूं भैया? और जिसके हाथ में कलम होगा उसके हाथ में तलवार नहीं हो सकता। जैसे ही उसने अपने किताब की रज़्म हिजरा की, दुनिया ने नहजुल बलागा दिया, किताब दी का सरकार किताब को उठाओ, किताब को फेंको, गलत लिख दिया। का क्या हुआ? कहा मैं तुम्हें दिखाता हूं, कायनात में अबू तालिब का बेटा ऐसा मिला जिसके हाथ में कलम भी मिला, जिसके हाथ में तलवार भी मिली, कलम ऐसा मिला कि पीछे वालों ने कहा कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। तलवार ऐसी आई कि जब तलवार चलाया तो आवाज आई ला फता इल्ला अली। कलम ऐसा चलाया कि अंग्रेजी राइटर कह के मर गया। दुनिया का हर बादशाह अपने जुल्म की वजह से मारा गया, मगर अली पहला ऐसा बादशाह है जो अपने अदल की वजह से मारा गया। दुनिया अपने झूठे खलीफों के फजाइल पढ़ के इतनी खुश होती है, मैं तो सच्चे खलीफा के सच्चे फजाइल पढ़ रहा हूँ और सच्चों के बीच में पढ़ रहा हूँ। दुनिया याद तो करे, जाहिल माँ की जाहिल औलादों ने अली को अपने जैसा समझ लिया। एक बहुत बड़ा फलसफी और मजलिस तमाम, बस मजलिस तमाम, एक बहुत बड़ा फलसफी, बहुत बड़ा फलसफी। वो लिखता है अपनी किताब में, एक हिकायत लिखता है, क्या हिकायत है खुदा की कसम, कयामत की हिकायत। वो लिखता है, बस मौला मेरे तासीर दे दे जुबान में। वो लिखता है कि एक आदमी है जो हमेशा अपनी गाय को घर से जंगल में ले जाता है, ले जाने के बाद बांध देता है और फिर अपना काम करता है और उसी गाय पे लाद के वो घर में ले आता है। और रोजाना उसके पास कुछ नहीं था सिवाय गाय के। वो गाय को लेके जाता था और उसके सामने शाम को चारा डाल देता था जंगल में और डाल के कहता था तुझे क्या पता, अपनी दिल की बातें करता था। तू दिन भर बैठी रहती है, तुझे क्या पता कि मैं कितने काम करता हूँ, क्या करता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि हस्बे दस्तूर उसने गाय को पकड़ा और पकड़ने के बाद जंगल के बाहर ले जाके बांध दिया। जब बांध दिया तो क्या देखा कि एक उसी दिन शेर जंगल से निकला और सामने अपना लोहमा देखा। लोहमा को देखना था कि लोहमा अजल बना दिया और बनाने के बाद खा के ठिकार लेके वहीं पे उसी अंदाज में बैठ गया और बैठ के होंठ पे लगे हुए हल्के हल्के खून को टेस्ट कर रहा था कि रात हुई। साहिबे मालिक ने, गाय के मालिक ने भूसा लिया और लाने के बाद रात के अंधेरे में उसके सामने रखा, मगर मामला दूसरा था। कल तक जो गाय खा रही थी आज मुंह नहीं लगा रही है। बार बार वो लात मार के कहता है आज तुझे नवाबी चढ़ गई। कल तक मैं रोजाना खाने को देता था तो चुपचाप से खा लेती थी, अब उसे क्या पता कि शेर है और शेर भूसा नहीं खाता। वो बार बार लात मारता है और उधर शेर मुस्कुरा रहा है कि ये रात के अंधेरे में मुझे देख रहा है इसलिए पाँव मार रहा है। अगर इसने दिन के उजाले में मुझे देखा होता, अल्लाह जाने कहीं ले जाना चाह रहा। बड़े साहिब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, अगर इसने मुझे दिन के उजाले में देखा होता तो इसका कलेजा बैठ जाता, इसके पाँव हट जाते, इसे भाग जाता मुझे देखकर। ये रात के अंधेरे में देख रहा है इसलिए मुझे बार बार पाँव मार रहा है। काश इसने दिन के उजाले में देखता तो पता चलता गाय नहीं शेर है। बस दुनिया ने यही तो काम किया, सकीफा के लैंटर्न की रोशनी में अली को देखा इसलिए कहा अली
वो रात के अंधेरे में देख रहा था इसलिए पाँव मार रहा था, अगर दिन में देख लेता कलेजा बैठ जाता। जो बार बार बोल रहा था ना कि तुझे गाय नहीं दिख रहा है, वो दिखता वो नहीं, वो नहीं दिखता, नहीं दिखता वो। दुनिया ने सकीफा के लालटेन की रोशनी में अली को देखा, इसलिए कहा अली हमारे जैसे थे, वरना अली की कुव्वत रब्बानी। अरे पढ़े लिखे लोग बैठे, मौला आपको सलामत रखे, आप मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा सुन रहे हैं, कल से ज्यादा आपने मुझे आज हौसला अफजाई की। मौला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आप देख अल्लाह ने बताया, बस मजलिस तमाम 7 मिनट में, अल्लाह ने बताया कि दुश्मन को मारो नहीं, पहले दुश्मन की धज्जी उड़ा दो। जब धज्जी उड़ाओगे, अगर धज्जी उड़ाए बगैर मार दिया तो उसके फॉलोअर्स उसकी मूर्ति बना लेंगे, है ना। इसीलिए अली की बेटी ने आज तारीख में देखी, अली की बेटी अगर धज्जी ना उड़ाती यजीद की तो उसके रजी अल्लाह कहने वाले उसकी मूर्ति बना लेते। कुछ लोग यजीद को भी रजी अल्लाह बनाने लगे, राजी हो जाए रजी अल्लाह, रजी अल्लाह। देख रहे, अरे बेवकूफों, ये कारनामा सिर्फ हुसैन के पास है। जिसको चाहे हुसैन रजी अल्लाह बना दे, जिसको चाहे हुसैन लानतुल्लाह बना दे। हुसैन के अलावा ये कारनामा किसी के पास नहीं है। हुसैन चाहे तो एक रात में हुर को अलैहिस्सलाम बना दे। लाखों करोड़ सलाम करो फातिमा के बेटे पर, जो आया तो हयात बांटा, जो गया भी तो हयात बांटा, जो आया तो फितरूस जैसे को अलैहिस्सलाम बालों पर दिए, नहीं दिया बालों पर। भाई फितरूस अजाब में नहीं था, इताब में था, दाया पर छीना था। हुसैन ने दाया पर दे दिया। ईमानदारी से बताइए भैया, आईफोन चला रहे हो, कोई भी फोन चला रहे हो, फोन चला रहे हो, अगर डिस्प्ले टूट जाए तो सैमसंग में सैमसंग का ही लगेगा, एप्पल का तो नहीं लगेगा। कहाँ ले जा रहा हूँ। और अगर एप्पल का खराब हो जाए फोन तो भैया डिस्प्ले सैमसंग का थोड़ी लगेगा, कंपनी का ही नहीं। जो कंपनी है वही कंपनी। मगर लाखों करोड़ों सलाम करो हुसैन को, अल्लाह ने जैसे ही फितरूस का डिस्प्ले तोड़ा, हुसैन ने सेम डिस्प्ले लगाया, और ऐसा डिस्प्ले लगाया कि उड़ता हुआ कहता हुआ मिला, मन मिश्री कौन है मेरे बराबर, कौन है मेरे बराबर। फितरूस कल अल्लाह ने मैं की वजह से छीना था, का वो अल्लाह था जो देने के बाद ले लेता है, ये हुसैन है जो देने के बाद नहीं लेता। अली 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 एमआई में एप्पल का नहीं, सैमसंग में जो ब्रांड जिसका है वो उसमें लगेगा। आप पढ़वाना चाहते मैं वो नहीं पढ़ूंगा, जो पढ़वाइएगा मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं इसके आगे। जो ब्रांड जिसका है वही लगेगा। हुसैन ने तौहीद के ब्रांड में हुसैनियत लगाया, जो कहना था वो कह के गुजर गया। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जो पढ़वाना चाहते हैं मैं तो वो नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल। हाँ, मैं पढ़ के चला जाऊँ, बाद में कहिए देखिए अल्लाह के बराबर हुसैन ला दिया। भाई तवज्जो फरमाने में क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी जो फोन टूटा था हुसैन ने सेम लगाया, अलादा के सेम नहीं लगेगा। बताइए भैया, सैमसंग में जबरदस्ती का कोई कारीगर एप्पल का लगा भी दे तो इधर उधर काम करेगा, बराबर का काम नहीं करेगा, करेगा। मगर जब हुसैन ने लगाया ना नट बोल्ट,
तो बराबर का काम किया, फिर उड़ा, उल्टा गया, कभी इधर देखता था, दोनों में ताकत बराबर थी। अरे क्या कह रहा हूँ, अरे समझदारों, तुम पर मेरा सलाम, तुम पर मेरा सलाम। जो पलवाना चाहते हो मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, चाहे जितनी दांत दे दो। भाई इधर भी मारा पर बराबर उड़ा, फिर कहता है कौन मिसली, कौन है मेरे बराबर, मैं हुसैन का आजाद करता, मुझे हुसैन ने दिया है, बराबर का लगाया हुसैन ने और उड़ा। हुसैन जिसको चाहे बना दे। हुसैन जब आए तो फितरुस जैसे को बालों कर दिया, जब गए तो लानत से खींच लाए अलैहिस्सलाम तक। नहीं किया, नहीं किया। हुर शायद साहब आपके लिए, हुर सो रहा था अपने मुकद्दर की गोद में। हुर सो रहा था अपनी मुकद्दर की गोद में, करवट जो ली तो आ गया सरवर की गोद में। करवट चुनी तो आ गया सरवर की गोद में। बस एक करवट का मामला था, उनको अलैहिस्सलाम बना ले गया। हुसैन चाह जाए तो लानती को अलैहिस्सलाम बना दे, और हुसैन के कातिल को दुनिया बनाने में छुपी हुई है। अगर उसके अंदर ताकत रही तो वो आ भी जाएगा, अगर तुम्हारे अंदर बनाने की ताकत नहीं है। एक इंसान है, बस आखिरी में तमाम जुमला तमाम, क्योंकि बात वाज़ेह कर दो। एक इंसान है, कोई बॉलर है, बॉल फेंकते, कोई है बैटिंग वुटिंग करता है, बॉलिंग, अरे ईमानदारी से मामला सलामत रखे, जरूरी है। खेलता है आदमी, बॉलिंग करता है। एक इंसान कचकड़े को मैंने बॉल दिया, मैंने कहा कितने में फेंक लेते हो, मौलाना 120 की स्पीड में। मैंने कहा माशाल्लाह, मौला बाजुओं में सलामत रखे, और वो बाजू क्यों ना फेंके जो आप बांस कलम उठाते हो, वो बाजुओं में क्यों ना ताकत हो जो 120 की स्पीड में फेंके। कहा मौलाना 120। हमने कचकड़े की बॉल थमा दी, कचकड़ा समझ रहे, प्लास्टिक, हमने प्लास्टिक की बॉल थमा दी। हमने कहा फेंको, लेके कहता है मौलाना मिंबर पे समझदार लगते हैं, मैदान में समझदार नहीं हो। हमने कहा क्यों, कहने लगे मौलाना मैं फेंक तो दूं, इसमें ताकत है। समझदारों, तुम पर मेरा सलाम, भाई इसमें ताकत है। आखिरी जुमला मजलिस तमाम, कामरान साहब बाजू की मछलियों को बेदार कीजिए, इसमें ताकत है, इसमें ताकत नहीं। हमने कहा क्यों, का फेंकूंगा, ये तो फेंका जाएगा मगर ये नहीं जाएगा। का क्यों, का दोनों बराबर चाहिए। हमने कहा ठीक है, हमने लेदर की बॉल फेंक दी, उससे महंगी टेनिस वाली। हमने कहा फेंको, का 70 में फेंक दूंगा। हमने कहा क्यों, का इससे ज्यादा ताकतवर है। अब जैसे ही मैंने लाल वाली बॉल दी, हमने कहा ये फेंको, का 120 फेंकूंगा। हमने कहा क्यों, का दोनों में ताकत बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना सामने हाथ में ताकत चाहिए उतने ही बॉल में चाहिए। अब भी नहीं समझे, ये ताकत सिर्फ हुसैन के पास था। जितना ज़र्फ अलैहिस्सलाम बनाने वाले में चाहिए उतना ही ज़र्फ बनने वाले में चाहिए। कायनात का अमीरुल मोमिनीन जंग लड़ रहा है कि सामने आखिरी जुमला मजलिस को मजलिस बनाना और कल के लिए आमादा हो गया ना। मौला जंग करते जा रहे हैं कि सामने वाले की तलवार गिरी, वो मुस्कुरा के कहता है अबू तालिब कर फेंके। कमाल तो ये था कि आपके हाथ में तलवार ना होती और मेरे हाथ में भी ना होती, बस मौला ने सुल्फ़कार उठाया, उसके सामने फेंका, का उठा। रिवायतें बताती है कि उसने तलवार पकड़ा, इधर देखिए, ताकत लगाना शुरू किया। तारीख में मिलती है कि तलवार तो ना उठी, वो उठ गया। तलवार तो ना उठी मगर वो उठ गया। उठ के कहता है मौला इतनी भारी तलवार चलाते हो, मौला ये तो मुझसे उठता ही नहीं। अबू तालिब का बेटा आगे बढ़ा, तो उंगली से तलवार को उठाया, नियाम में डाला, मुस्कुराते हुए कहा जब इंसान है, अली ने तलवार दिया था, कुव्वते बाजू थोड़े दिया था।
तलवार उड़ गई। ज़र्फ चाहिए सामने वालों में भी, क्योंकि लोहा लोहे को खींचता है, कचड़े को नहीं खींचता। अगर कोई आ रहा है तो हुसैन हुर अलैहिस्सलाम बना रहे हैं। सिर्फ सरवर ने हुर को हुर के मानी बता दिए, लानत से खींच लाया अलैहिस्सलाम तक, लाया कि नहीं आया। ये हुसैन का कारनामा है। हुसैन को दो जिंदगी में समझो, एक में मौत और एक में हयात। 3 शाबान से लेकर 28 रजब तक हुसैन समझो, 28 रजब से लेकर असरे आशूर तक हुसैन समझो। जब तुम 3 शाबान से लेकर 28 रजब तक समझोगे तो 3 शाबान से लेकर 28 रजब तक हुसैन ने जीना सिखाया। 28 रजब से लेकर 10 मुहर्रम तक हुसैन ने मरना सिखाया। हुसैन की जिंदगी का दो रुख समझो, एक रुख हुसैन ने जीना बताया अपने शियों को, एक रुख हुसैन ने मरना सिखाया अपने शियों को। सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखाया। एक रुख जीना, एक रुख मरना। जीना हो तो 3 शाबान से लेकर 28 रजब देखो, और मरना देखना हो तो 28 रजब से लेकर 10 मुहर्रम तक देखो, जिसमें हुसैन हयात भी बांट रहा है, जिसमें हुसैन मौत भी दिखा रहा है। मौत ऐसी, सिर्फ ये ना समझना कि सर हुसैन बोला। जब मैंने तहकीक की तो पता चला सर नहीं बोला, सर के साथ साथ तन भी बोला। मसायब के रुख में नहीं हूं, तन भी बोला। जब बात बहन की आई तो सर बोलने लगा, जब बात बेटी की आई तो तन बोलने लगा। बोला कि नहीं बोला? सर भी बोला और तन भी बोला। हुसैन ने बताया जो मौत और हयात बांटते हो, फर्क नहीं पड़ता कि तन करबला में हो, सर में से पर नहीं फर्क पड़ता। अगर हक पर है तो फर्क नहीं पड़ता। तन करबला में था तब भी बोल रहा था, सर नौ के नेज़ा पर था तब भी बोल रहा था, क्योंकि हुसैन ने अपने शियों को हयात भी सिखाई, हुसैन ने अपने शियों को मौत भी बताई। मौत ऐसी कि जिस पर मौत ने भी मातम किया, मौत ऐसी कि जिस पर मौत ने भी दुनिया किया। करबला में हुसैन ने ऐसी शहादत पेश की जो जिंदगी भर हयात बांटता हो। कोई करबला में पूछे गरीब से, कोई पूछे फातिमा के बेटे से, करबला में हुसैन ने मौत की इजाजत कैसे दी है। कभी अकबर पास आए, कभी अली असगर को उठा के मैदान में गए। मैंने एक जुमला बहुत तारीख में पढ़ा, मैं बहुत देर तक भाई साहब रोता रहा। ये जुमला पढ़कर अल्लाह जाने आप समझ पाएंगे ना समझ पाए, अगर समझ जाइएगा तो मेरे हक में दुआ कर दीजिएगा। जब फातिमा के बेटे ने फहरिस्त बनाई ना, तो उसमें सबसे आखिर में अली असगर का नाम था। सुगरा पास आके कहती है, बाबा मैं नहीं चाहती, ठीक है, मगर बाबा एक सवाल का जवाब दो ना बाबा। बताया, बता मेरी बेटी का बाबा, ये बताओ ना बाबा, असगर का नाम है बाबा, क्या छोटे बच्चे भी मैदान करबला में जाएंगे? क्या फौजी अशकिया घर में घुस के आके असगर को मारेंगे? चूल्हा का हुसैन ने कहा नहीं बेटा, अब असगर को मैदान में करबला में लेके जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा इसको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूमी करबला के। चौथे इमाम की शहादत के अय्याम चल रहे हैं।